हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी शाम का टाइम है और आज दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है 22। शाम के करीबन 4:30 हो रहा है और इस टाइम में मैं जो भी थोड़े मोड़े से साफ़ सफाई के काम होते हैं ना, वो मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। मेरे बाबू और हस्बैंड चले जाते हैं स्विमिंग। तो फिर ना होता है ना कि इस टाइम में मेरे पास खाली होता है, तो जो भी छोटे-मोटे साफ-सफाई के काम होते हैं ना, मैं इसी टाइम में करती हूँ। और मुझे सही लगता है जब घर में ना कम लोग हो ना, तो फिर साफ-सफाई करने में ना बहुत आसानी से और झटपट से हो जाता है। जब बच्चे हो घर में ना, तो फिर साफ-सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बच्चे ना आप कितना भी साफ़ करो ना, आप साफ़ करते जाओगे और बैक साइड से ना गंदा करते जाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी इस टाइम में थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद खाना-पीना खाने के बाद ना फिर वो रेस्ट करते हैं और चले जाते हैं स्विमिंग। तो फिर ना इस टाइम में मैं साफ़-सुथरा कर देती हूँ, जिससे कि फिर देखने में सही लगने लगता है घर। तो जानते हैं आप सभी कि क्वार्टर है हमारा आर्मी, तो फिर ना हम इसमें जितना हो पाता है हम करते हैं, कोशिश करते हैं साफ़-सुथरा रखने की। बहुत पुराना मकान है, बट फिर भी हम बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्राई करते हैं। घर पुराना हो या नया, पर उसे साफ़-सुथरा रखो ना, तो घर में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो जी चलिए, टेबल मैंने साफ़ कर लिया है और फिर मैं चेयर को भी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मेरी ज़्यादातर क्लीनिंग मॉर्निंग में ही होती है, बट फिर भी मुझे थोड़ा-सा गंदा लग रहा था, देखने से अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ना अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है और अभी मैं बेड भी ठीक कर देती हूँ। वैसे तो हम लोग यहाँ पे कम ही बैठते हैं और टाइम स्पेंड यहाँ बहुत कम करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। बट फिर भी होता है ना कि घर पे चीज़ें होती हैं तो मेसी तो होना ही होना है। आप कम ही बैठो क्यों ना, पर फिर भी हो जाता है। बिकॉज़ अभी मैं साफ़ कर लूँगी। अलमीरा के ऊपर के साइड में जो होता है ना, हम हाथ पे कुछ भी रख देते हैं। तो वैसे मैं सोच रही थी कि इसे साफ़ कर दूँ। मॉर्निंग टाइम भी मैंने देखा था, तो फिर ना मुझे लगा कि चलो साफ़ करेंगे, बट उस टाइम मैं कुछ और करने लगी थी, तो फिर ना मैं साफ़ नहीं कर पाई। वैसे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, पर फिर भी ना इधर का उधर सामान हो रखा था। जब हम कहीं पे भी सामान बाहर से लेके आते हैं ना, तो हमारा पता नहीं क्यों ऐसे हाथ चला जाता है इसी पे रखा जाता है कोई भी सामान। तो फिर ना वहाँ पे सामान ज़्यादा हो जाता है, मेसी लगने लगता है, तो फिर मैंने इसीलिए हटा दिया है। और अभी ना जो भी ज़रूरत का चीज़ है ना, जो वहाँ पे हम लोग रखते हैं, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ ना कि हेलमेट रख दूँ। हेलमेट मुझे सही लगता है, कैप वगैरह मैं रख देती हूँ, जिससे कि ना फटाफट से लेने में आसानी हो जाता है हस्बैंड को। तो यहाँ पे साफ़-सुथरा कर दो ना, तो फिर ना देखने में घर बहुत अच्छा लगने लगता है। और अभी प्यास भी लग गई थी, मतलब हम थोड़े बहुत भी काम आजकल कर रहे हैं ना, तो भी प्यास तो लग ही जा रही है। और बॉटल दिखे और पानी ना पियो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बस प्यास लगी तो थोड़ा बहुत मैंने पानी पिया, बॉटल भी मैंने सेट कर दिया है। फ्रीज़ में बॉटल आजकल मैं रख रही हूँ। कुछ दिनों से तो मैं नहीं रख रही थी जब गर्मी स्टार्ट हुई थी, बट अब बिना ठंडे पानी का ना हम लोग नहीं रह पा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो ठंडा पानी हम पी ही रहे हैं। तो बस यहाँ पे फ्रिज मैंने साफ़-सुथरी कर ली थी कल ही, तो फिर मैं आज सोची हूँ कि फ्रिज को स्किप करते हैं, और साफ़-सुथरा लग भी रही थी। बिकॉज़ अभी मैं अलमीरा को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। अंदर से तो मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ, बाहर से ही कर रही हूँ। बच्चों के हाथ लग जाते हैं ना, तो फिर वो गंदे होते हैं। और ये शीशा है, तो फिर शीशा पे ना ऐसे हाथ के दाग भी आ जाते हैं, देखने में एकदम अजीब से लगते हैं और फिर ना वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर मैंने इसीलिए थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया है और अभी शीशा साफ़ लग रहा है। और इधर मेरी मशीन रखी हुई है जो कि मैं चलाती थी, अभी तो मैं नहीं चला रही हूँ, अभी थोड़ी-सी ख़राब हो रखी है। तो फिर ना इसे भी मैं हल्का-फुल्का साफ़ कर लेती हूँ। सही लगता है मुझे, साफ़-सुथरा घर रहता है ना, फिर कहीं पे भी कुछ भी करो ना सही लगता है, देखने से साफ़-सुथरा रहता है ना, तो ख़राब चीज़ भी अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं साफ़ कर लेती हूँ। इसे मुझे बनवाना भी है,
बट देखती हूँ कि कब बनवाऊँगी। बड़ी चीज़ों को ना ले जाने में मार्केट में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है और हस्बैंड को भी टाइम उतना होता नहीं है कि फिर वो ले जाके बनवा पाएँ। हल्की-फुल्की सी खराब होती है ना तो मैं खुद ही देख लेती हूँ, बट इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो बस यहाँ पे भी साफ़-सुथरी मैं कर लेती हूँ और सारी चीज़ें मैंने सही कर ली है। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, फिर हम जगह पे बहुत दिनों से रखे रहते हैं और वो हटाते नहीं हैं ना, तो वहाँ पे भी गंदगी आ ही जाती है। तो बस यहाँ पे भी मैंने साफ़ कर लिए हैं सारी चीज़ें और अभी एकदम चकाचक सा हो गया है देखने से। बस अभी मुझे नीचे मॉपिंग करनी है। वैसे तो मैं मॉपिंग नहीं करती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ ना कि कर लेती हूँ अभी। नीचे जो भी धूल वगैरह गिरा होगा ना फिर अच्छा नहीं लगता है और साफ़-सुथरी हो जाएगी ना तो सही रहेगी। मैं शाम के टाइम और मॉर्निंग के टाइम एक बार मॉपिंग करती हूँ, पर कभी-कभी होता है ना कि जब घर साफ़-सुथरी लगती है ना तो फिर मैं छोड़ भी देती हूँ। और गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा ना मतलब धूल वग़ैरह आ जाती है ना बाहर से कि फिर ना बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं होता ना कि चलो छोड़ देते हैं, आज नहीं लगाते हैं। तो बस मैं आज तो साफ़-सुथरी एकदम से हो गई है मेरी पूरी रूम, टेबल सब कुछ साफ़ हो गया है और एकदम से टिप-टॉप हो गया है ना, तो फिर मैं अभी पोछा भी कर लूँगी साथ ही साथ। देखने में बहुत ही साफ़-सुथरी लग रही है अभी। और देखिए घर बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है, छोटा-सा है क्वार्टर हमारा, बट उतने में हम साफ़-सुथरा अच्छे से करके रखते हैं ना, तो सच में चीज़ें जितनी भी हों हमारे पास, मुझे लगता है ना कि चीज़ें बड़ी-बड़ी और अच्छी-अच्छी, महँगी-महँगी रखने से नहीं होता है। घर में स्वच्छता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और जब हम स्वच्छ हमारा घर रहेगा, हम रहेंगे, तभी हम हेल्दी रह पाएँगे। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें बड़ी-बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे मेरी साफ़-सफ़ाई हो गई है और ये हाँ, कुछ मैंने आज प्लांट लगाए हैं, मनी प्लांट, और ये कंटेनर जो है ना रसगुल्ले के कंटेनर हैं, तो बस मैंने लगा दिए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं, प्यारे से लग रहे हैं सच में। मैंने टेबल के लिए ही लगाया है और फिर ना ये प्लास्टिक था तो इसीलिए मैंने पानी डाल के नहीं लगाया, मिट्टी में लगाई हूँ ना कि लग जाए अच्छे से। और वैसे पानी वाला भी बहुत अच्छा लगता है। मनी प्लांट किसी भी चीज़ में लगाओ ना तो फिर अच्छे से लग जाता है। तो जी शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ दिया बाती करने के लिए। दिया बाती करने से पहले मैं थोड़ी बहुत सी साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ मंदिर की। वैसे तो मंदिर मैंने मॉर्निंग में भी साफ़ करती ही हूँ, बट होता है ना कि अगरबत्ती वग़ैरह या धूप की थोड़ी-सी गंदगी हो जाती है वहाँ पे, तो फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। अभी मेरी दिया बाती हो रही है और शाम हो चुकी है। कपड़े आज मेरे बाहर ही हैं, मैंने आज नहीं उठाए हैं, जो कि धूप बिल्कुल भी नहीं थी, तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है और देखती हूँ तो शाम तक उठाऊँगी और नहीं तो फिर ऐसे छोड़ने वाली हूँ कल तक। और अभी मैं दिया बाती करने के बाद मेरी नाश्ता होती है शाम की कुछ, तो अभी मैं बाबू को पढ़ने बैठा रही हूँ। बच्चों को ना बैठाओ ना तो फिर वो पढ़ते नहीं हैं, उनको तो बैठाना ही पड़ता है पढ़ने के लिए। और फिर ना पढ़ाने के लिए साथ में बैठ के और उनको देखना पड़ता है। मेरे बाबू के साथ तो यही होता है कि मैं जब तक नहीं बैठती हूँ ना, तो बच्चे याद नहीं करते हैं। लिखने वाले ना लिख लेते हैं, बट याद करने में प्रॉब्लम करते हैं वो। उनका ध्यान इधर-उधर भटक जाता है। तो बस मैं बैठ के याद करवा रही थी, सोचा कि 1 घंटे आराम से पढ़ा लूँगी, उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी और फिर साथ में हम और बाबू नाश्ता ही करेंगे। तो बच्चों को थोड़ा बहुत नाश्ता तो सही है कराना चाहिए और मैं सोचती हूँ कि कुछ फ़ायदेमंद ही हो, नहीं तो फिर ना चटपटा दे दूँगी तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और साथ ही साथ मैं आज मूँगफली की भून के और देखती हूँ तो किस तरह से बनाती हूँ। प्लेन भी भून के मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और बच्चों को भी दो ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। थोड़ी बहुत ही खा लेते हैं ना तब भी सही लगता है और मेरे बाबू को ये छिलका वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो बिना छिलके के रहता है ना तो वो अच्छे से खा लेता है। तो देखती हूँ उससे छिलका भी निकालूँगी और इधर मेरी चाय भी साथ-साथ हो ही रही है।
मैं चाय पीना बंद कर दी थी। बट आजकल मुझे इतना ज़्यादा मन हो रहा है ना पीने का, मतलब आदत छूट नहीं रहा है। सुबह में एक बार मैं पी लेती हूँ और शाम को तो एक बार मुझे चाहिए ही चाहिए। और मैंने 10-12 दिन चाय छोड़ दी थी, बट फिर भी मेरा मन नहीं हो रहा है ना कि मतलब अब मैं छोड़ूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा पी ही लेती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ी-थोड़ी चाय बना ही ली है अपने लिए। और इधर मेरी बादाम भी भून चुकी है, मूँगफली, और इसको ना मैं ऐसे करके ना इसका सारा छिलका निकाल ली हूँ, रैप कर के। और उसके बाद इस छिलका को तो मैं हटाने वाली हूँ। और इसको फूँकने के बाद ना ये आराम से निकल जाता है, बहुत ही आसानी से। बट वो क्या होता है ना कि जब अभी शाम का टाइम था तो फिर मैं बाहर ये नहीं करने गई और मैंने किचन में ही किया, पूरा सीन ख़राब हो गया मेरा। पर इसे मैं कर लूँगी साफ़, छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान दूँगी ना, तो फिर ना बड़ी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो बस बाबू को देना था तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। बट बाहर अभी मैं शाम के टाइम नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करती हूँ। तो फिर ना ये कुछ बाद का टाइम है, जब मैं नाश्ता वग़ैरह हम लोग कर लिए थे तब का। हस्बैंड भी आ ही चुके हैं और आज गए थे कुछ कॉस्ट्यूम लेने के लिए स्विमिंग का। बच्चे जब सीखते हैं ना, तो फिर उनको हर चीज़ अवेलेबल करा दो तो सही रहता है। तो यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो क्रिकेट के लिए आई हैं। बाबू मेरा क्रिकेट अभी खेलना शुरू हुआ है। तो अभी एडमिशन वगैरह करवाना है, तो होता है ना कि चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तो आज वो कुछ-कुछ चीज़ें लेके आए, कुछ पहले भी लेके आए हुए हैं। तो अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लेके आए हैं। और बस यहाँ पे एक्साइटमेंट देख ही सकते हैं आप, बच्चों की चीज़ें आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है बच्चों को और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस बाबू मेरा निकाल-निकाल के एक-एक चीज़ें देख रहा है और मतलब देख रहा है कि क्या-क्या डैडी लेके आ गए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलिए गाइज़, यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं और आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों की चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और कुछ-कुछ चीज़ें पहले भी लेके आए थे तो वो ख़राब हो गया था, तो फिर ना ये अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आ गए हैं। और ये है कुछ क्रिकेट के लिए वाइट कलर का ट्राउज़र और वाइट कलर का ही टी-शर्ट है। तो इस तरह का ही यूज़ होता है, मैं तो मतलब मुझे उतना नॉलेज नहीं है। तो जी इसी टाइप का कुछ होता है और यही लेके आए हैं। पैंट मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था बट उसे ना सेट करवाना पड़ेगा। बच्चे जब पतले होते हैं ना तो भी कोई भी कपड़े ना लूज़ होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा कटिंग करवाना पड़ेगा। और ये कुछ लुक है बाबू का और इस वीडियो को इसी के साथ एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और इधर नाश्ते के लिए कुछ ये भी लेके आ गए थे, तो बस एंजॉय करते हैं। आप लोग भी खा